मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। बाहर देशमुख अंकल है, आपसे मिलना चाहते हैं। शायद अब हम सबकी फिक्र दूर हो जाएगी। प्रीति को पता चल गया है। अमिता तुम्हारे घर वालों को बता देगी कि तुम कहाँ हो और वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सुना आपने? प्रीति वापस आ रही है। लड़की के घर वाले आए थे, उसे ले गए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सचमुच। अब सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी मेरी। गलतियां बच्चों से होती है और प्रीति को अपनी गलती का एहसास है। एहसास है। अगर अपने आप को नहीं आई ना, तू लेकर आया ना, वरना शायद कभी नहीं आती। अपने बाबूजी को देख ही नहीं पाती। बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। प्रीति को वापस लाकर बहुत बड़ा एहसान किया है तूने मेरे ऊपर। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। कैसी बातें करना चाहते? क्या प्रीति मेरी बेटी नहीं है? अब मेरी एक बात सुन, प्रीति बहुत डिप्रेस्ड है, उससे कुछ मत कहना। ऐसी कोई बात मत करना जिससे हालात और बिगड़ जाए। बिगड़े हुए हालात को संभालना पड़ेगा, आसान नहीं है, तब भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पूरा वक्त गुजर गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। चल जा, तू आराम कर, चल जा। भाभी, अब सारी जिम्मेदारी आप पर है। चौधरी को भी संभालना है और अपना भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, चलता हूं। अमिता, अमिता। डैडी, डैडी, प्रीति आ गई? हाँ, आ गई। उसे खैरियत से घर पहुंचा दिया। और डैडी दिनेश? भाड़ में जाए दिनेश, हमें क्या करना उससे? तो अच्छा हो वक्त पे पहुंच गए, वरना अगर उन दोनों ने शादी कर ली होती तो पता नहीं क्या होना चाहता। डैडी, प्रीति कैसी है? प्रीति रो रही थी। मुझे उसमें गुस्सा भी आ रहा था और रहम भी आ रहा था, पर चौधरी की हालत देख के बहुत दुख हुआ।
पिछले 2 दिनों में क्या नहीं सहा उसने, और उसकी वजह है प्रीति, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। हाँ डैडी, चाचा प्रीति को बहुत चाहते हैं, लेकिन जो खुशियां वो चाहती है वो उसे कभी नहीं देंगे। क्या मतलब? दिनेश के साथ शादी करके प्रीति खुश रहती? विजय मानसिंगा के साथ शादी करके प्रीति खुश रहेगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं रहेगी भाई? उसके पास दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है। देखिए डैडी, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मैं ये कब कह रही हूँ कि प्रीति ने जो कदम उठाया वो सही था, लेकिन डैडी अगर प्रीति दिनेश के साथ शादी कर लेती ना तो बहुत खुश रहती। आप नहीं जानते हो, दिनेश उसे इतना प्यार करता है कि जिंदगी भर उसे खुश रखता, कभी उसे कोई दुख नहीं देता। तुम जब इस तरह मेरे साथ बहस करती हो ना, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम प्रीति की तरफदारी नहीं करोगी, प्रीति की कोई नहीं। और अगर तुम्हारी वजह से चौधरी को फिर कोई सदमा पहुंचा, एक बार हम लोग वापस गए, क्या वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हम दोनों को फिर से जुदा कर देंगे वो लोग। कोई हमें जुदा नहीं कर सकता दिनेश। एक बार मेरी शादी हो जाए तो क्या वो जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करेंगे? ये मेरा शादी का जोड़ा है। लेकिन ये जोड़ा तुमने उस शादी के लिए बनवाया होगा ना, जो किसी और के साथ होने वाली थी। ये जोड़ा बनाते वक्त मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा, उसका ख्याल तक मेरे मन में कभी नहीं आया। I'm sorry. कितने अच्छे हैं। प्रीति, मैंने खाना परोस दिया है, इच्छा है तो खा लेना। नहीं खाना है तुझे? मत खा। अब मैं भी तेरे लाड नहीं करूंगी। बस बस बहुत हो चुका। इतना ही कहने आई थी मुझसे। कहना तो मुझे बहुत कुछ है रे, लेकिन अपने आप को मैं रोक रही हूं, वरना पता नहीं गुस्से में क्या कह बैठूं मैं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कह दो, मैं सब सुन लूंगी। सुन सकेगी तू? मेरे सवालों के जवाब दे सकेगी तू? कौन से सवाल? क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ प्रीति कि तू उस लड़की नहीं पूछ सकती मैं। मेरी बेटी को शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे पूछते हुए शर्म आती है। मम्मी, मैंने घर छोड़कर गलती की है और इस बात की मुझे शर्मिंदगी है। इसके अलावा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी हो। प्रीति, 3 दिन और 3 रातें तूने उस लड़के के साथ अकेले गुजारी है। गेस्ट हाउस के कमरे में तू उसके साथ अकेली रही है। कौन यकीन करेगा कि तू उस लड़के... तुम यकीन करोगी मेरा? तुम्हें मेरा यकीन करना होगा मम्मी। तुम शादी करके घर लौटने ही वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर शादी हो जाती तो मैं उन हदों से कभी नहीं गुजरती जिसके लिए तुम मुझ पर शक कर रही हो। मेरा विश्वास करो मम्मी, सच कह रही हूँ, तुम्हारी सौगंध। छोड़ के जाने की मुझसे गलती हो गई है। तुम सबको छोड़ के जाने की मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करा, बस करा।
लड़की का भाई और चौधरी जी का दोस्त देशमुख दोनों वहां पहुंच गए। लड़की को गाड़ी में डाला और वहां से ले गए। फिर उसी दौरान मैं लड़के को टैक्सी दिलाने के बहाने काफी घुमा रहा था। आप तो जानते हैं ना, टैक्सी तो उसे मिलनी थी नहीं। हम जब गेस्ट हाउस वापस लौटे तो लड़के ने देखा कि लड़की हाथ से निकल चुकी है। खूब हल्ला मचा। राजा राम को बहुत मारा पीटा उसने। अच्छा, फिर क्या था सरकार? जैसी करनी वैसी भरनी। वो लड़का भी काफी पिट गया। बाबू, उस लड़के के बारे में सब कुछ पता करवाओ। कहाँ रहता है, किस कॉलेज में पढ़ता है और किसकी औलाद है। एक बात और, उस लड़के पर पूरी नजर रखवाओ, वो प्रीति के पास भी भटकने ना पाए। चिंता न कीजिए सरकार, उस लड़की का नाम तक याद नहीं रहेगा उसे। और सुनो बाबू, सुमित्रा देवी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। नहीं पड़ेगी सरकार। चाय जी, चाय। हवा में अच्छी खासी ठंड है नहीं? जरा शॉल पकड़ो। डाल दे ना। हाँ। आपको अगर ठंड लग रही है तो अंदर चलकर बैठे। नहीं नहीं, ये धूप भी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। तू हंस क्यों रही है? कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे जो धूप नजर आ रही है मुझे भी अच्छी लग रही है। अच्छा। वो प्रीति जाग गई है, अभी तक सो रही है? जी, बुलाऊं उसे? हाँ बुलाओ उसे, जरा बात करनी है उससे। सुन, थारी कुछ बात हुई उससे? हाँ हुई। क्या कहा उसने? बहुत शर्मिंदा है, अपने किए पे पछता रही है, लेकिन उससे बात करके मेरे मन में जो फिक्र थी वो दूर हुई। कौन सी बात? रहने दीजिए, आपके सामने उसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा। उस लड़की के साथ 3 दिन अकेली रही, वो जिक्र इस बात का था? जी, मैं बुलाकर ले आती हूँ उसे। रहने दे, तेरी बात हो गई ना, बस काफी है। आपके मन में जो बात है वो कह डाली। आपका बात करना जरूरी है। प्रीति, प्रीति। जी मम्मी। जल्दी है, तेरे बाबूजी तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बाबूजी। बैठो। मेरी तरफ देख। ये आंसू किस लिए? उस लड़के से बिछड़ने का गम है या
किसी बात का पछतावा है? माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं तुझे माफ कर दूंगा और जो हुआ उसे भूलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुझे एक वचन देना होगा। आज के बाद तू उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी, उसे भूलने की पूरी कोशिश करेगी, अपने ख्याल में भी उसे नहीं लाएगी। बोल, वचन देती है? मैं वचन देती हूँ बाबूजी। शाबाश। वो लड़का तुझसे मिलने की कोशिश करेगा, तुझे फोन करने की कोशिश करेगा, तू हरगिज़ उससे बात नहीं करेगा, बल्कि मुझसे आकर कहेगी, फिर मैं उससे अपने तरीके से निपटूंगा। अब जा, तैयार हो जा। सुमित्रा देवी और विजय आते ही होंगे थोड़ी देर। सुन, अब इससे और कुछ मत कहना। कोई सख्ती बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन रियायत मत कर। बात समझ में आई थारे? जी। अमिताभ, अमिताभ, दिनेश, तुम? अमिताभ, वो लोग उसे छीन कर ले गए। अमिताभ, अमिताभ, उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक बार उससे मिला दो। दिनेश प्लीज, प्लीज चले जाओ यहाँ से, तुम प्रीति से नहीं मिल सकते। मैं जानता हूँ अमिताभ कि मैं उससे नहीं मिल सकता, मुझे कोई मिलने भी नहीं देगा। तुम्हारे पास आया हूँ, तुम ही मुझे मिला सकती हो। दिनेश प्लीज, फॉर हेवन्स सेक चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे, प्लीज। अमिताभ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अमिताभ, प्लीज, प्लीज मुझे उससे एक बार मिला दो। कौन? क्यों है तुम यहाँ? अंकल, अंकल मैं प्रीति को, खबरदार जो तुम उसका नाम जब मुझसे बात करना, समझे? अंकल मैं प्रीति से, निकल जाओ यहाँ से। डैड, ये क्या? Shut up! तुमने उसको घर में आने कैसे दिया? निकल जाओ यहाँ से, get out of here! Get out यहाँ से! मुझे प्रीति को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, उससे मिलकर ही रहूंगा। Stupid idiot! I'm warning you. अगर तुमने प्रीति से मिलने की कोशिश की या उसको फोन करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा होगा। I will get you arrested. You understand? Get out of there! Get out! I said get out! बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल। उनको कांटा चुभ जाए तो रोता है माँ बाप का दिल। धूप में जो सा